नमस्कार, जय हिंद सभी देशवासियों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जी हाँ देशवासियों, एक देश एक चुनाव के बारे में इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट के अंदर दोस्तों इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, इस बिल को दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के अंदर इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक देश एक चुनाव का दोस्तों बिल कैबिनेट में पास होने के बाद राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2025, जी हाँ, राजस्थान पंचायती राज चुनावों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, राजस्थान के पंच सरपंच के चुनाव 2025 वाले कब तक होंगे, किस डेट को निर्धारित करेंगे, और इस चुनाव के दोस्तों क्या है, एक देश एक चुनाव का दोस्तों पूरे देश के ऊपर क्या नफ़ा और नुकसान पड़ने वाला है, इस पे दोस्तों पूरी बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अभी लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के बाद क्या है, एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को बिल को दोस्तों आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। जी हाँ, आप क्या है, ये एक सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगले हफ्ते संसद में क्या दोस्तों क्या है, इस बिल को पेश कर सकती है। इसमें पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनकी अध्यक्षता में एक समिति को बनाया गया जिसका नाम था रामनाथ कोविंद समिति, और उसकी दोस्तों रिपोर्ट को मंजूरी दी थी पिछले हफ्ते कैबिनेट के अंदर। अब इसके आगे देखिए आप कि एजेंसी नई दिल्ली वन नेशन वन इलेक्शन देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को भी दोस्तों मंजूरी दी थी। अगले हफ्ते पेश हो सकता है बिल। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। समाचार एजेंसी एनआई ने अनुसार मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। वह बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भी दोस्तों भेज सकती है। बिल का उद्देश्य 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायतों चुनावों के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना है। जी हाँ, इस बिल से क्या है दोस्तों, एक देश एक चुनाव। जी हाँ, पहले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके दोस्तों 100 दिनों के भीतर ही आपके शहरी चुनाव, जो शहरी निकायों के चुनाव है, और पंचायतों चुनाव के क्या है दोस्तों साथ करवाए जाएंगे। मतलब पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। अब इस बात करते हैं क्या है एक राष्ट्र चुनाव के लाभ। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव होते हैं तो यहाँ मान के चलिए आप आधे से ज़्यादा पैसा बचेगा सरकार का। प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के सुरक्षा बलों को भी दोस्तों तनाव नहीं होगा। जी हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के साथ सुरक्षा बलों को भी दोस्तों तनाव की स्थिति कम होगी। चुनाव प्रचार में ज़्यादा समय मिलने के साथ विकास कार्यों में भी ज़्यादा हो सकेंगे। जहाँ चुनाव प्रचार से क्या है, ज़्यादा समय मिलने के साथ जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्र के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या चुनाव प्रचार में समय ज़्यादा लगता है, जिससे जो भी विकास कार्य हैं वो रुक जाते हैं। वही चुनावी ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में दिक्कत नहीं आती। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग चुनाव होंगे, अलग अलग दिन, अलग अलग क्या है दोस्तों जो भी सरकारी ड्यूटी करते हैं उस प्रकार दोस्तों सरकारी कार्यों में क्या है बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या है दोस्तों, आपके सरकारी काम भी चलते रहेंगे और विकास के कार्य भी चलते रहेंगे। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर आम आदमी सहमति बनानी चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुद्दा राजनीति तो से परे और पूरे देश की सेवा का हो। मतलब रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पूरे दोस्तों आम सहमति का मुद्दा है। अगर सभी विपक्षी दल इस पे के ऊपर आम सहमति बनाते हैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे राजनीतिक जीवन के लिए, और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का मुद्दा है, एक मतलब विकसित देश का मुद्दा है ये। अब अभी देखते हैं, पूर्व राष्ट्रपति बोले इससे जीडीपी बढ़ेगी।
इस मुद्दे पर सहमति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। राय मुद्दा किसी पार्टी हित में नहीं है बल्कि पूरे देश हित में है। यह एक बड़ा बदलाव लाएगा। यह मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है। जी, अर्थशास्त्रियों ने इसके अंदर राय दी कि जो मनाते हैं इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1 से 1.5% तक की वृद्धि करेगी। जी हाँ, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे पैसा बचेगा, जिससे क्या दोस्तों 1 से 1.5% की क्या है आपकी जीडीपी वृद्धि कर देगी पूरी भारत की। और इसके बाद बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे भारत लोकतंत्र बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। प्रधानमंत्री ने क्या है इस समिति की प्रशंसा की और इसको क्या है पूरे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव से जुड़ी हुई एक अपडेट। और पंच और सरपंच के चुनावों को लेकर के दोस्तों कब तक तारीखों का ऐलान होगा वो आने वाली वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे। और ये थी दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की बारे में अपडेट। तो दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं आने वाले अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।